स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में होगा प्रसारण। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अडानी को फायदा देने के लगाए आरोप। केवल अडानी को ही ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात के बाद अब भारत में ही बिजली बेचने की इजाजत मिलने पर उठाए सवाल। गुजरात के पोर्ट पर अडानी के बढ़ते स्वामित्व को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मुंद्रा, हजीरा और दाहेज बंदरगाहों पर अडानी के नियंत्रण की रियायत बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार और जीएमबी पर सरकारी नियमों में बदलाव के लगाए आरोप। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर-नवंबर में 6 फेज में हो सकती है वोटिंग। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय से करेगा मुलाकात। जम्मू कश्मीर के डोडा में देशद्रोहियों के साथ सेना की मुठभेड़, 1 जवान शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 23 अगस्त को अगली सुनवाई। कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। स्टूडेंट्स का रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को मामले में बोलने का नहीं है कोई अधिकार। निर्भया, उन्नाव, हाथरस को लेकर दागे सवाल। जेल से बाहर आने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। कहा, ईडी की धमकी मिलने पर टूट जाती है पार्टियां, बिखर जाती है सरकारें, लेकिन ना तो हमारी पार्टी टूटी और ना ही बिखरी सरकार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल का बड़ा दावा। एमवीए से ही बनेगा अगला सीएम। कहा, अगर अजित पवार पार्टी छोड़कर ना जाते तो बन सकते थे सीएम। फूमियो किशिदा ने जापान के पीएम पद छोड़ने का किया ऐलान। किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने का लिया फैसला। जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही चुना जाता है प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशद्रोही हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ ग्रेनेड से हमला। हमले में गई 3 लोगों की जान जबकि 6 लोग घायल। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने दिया बड़ा बयान। कहा, मेरे पिता का अपमान किया गया, मुझे देशवासियों से चाहिए इंसाफ। मिडिल ईस्ट में युद्ध की बनती स्थिति के बीच इजरायल पर मेहरबान हुआ अमेरिका। फाइटर जेट, हजारों गोले, मिसाइल समेत $20 बिलियन के हथियारों की बिक्री को दी मंजूरी। पाकिस्तान ने भारत समेत ईरान और अफगानिस्तान को दी धमकी। कहा, हमला किया तो अंजाम भुगतने को रहना होगा तैयार। बांग्लादेश में हिंसा के बाद अब महंगाई से बुरा हाल। 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति दर। देश के हर नमक चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक। स्टडी में दावा, 1 किलोग्राम नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े। 1 किलोग्राम चीनी में 68 टुकड़े मिले। विनेश फोगाट के मेडल पर फैसला न आने पर अभिनव बिंद्रा निराश। बोले, जब किसी महत्वपूर्ण काम में देरी होती है तो हम सबको होती है निराशा। सीएस 16 अगस्त को करेगा घोषणा। सपना चौधरी के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। कॉल किए जाने के बाद भी कोर्ट में नहीं हुई पेश। 3 साल पहले सपना पर दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला। तारक मेहता शो को लेकर गुरचरण सिंह का बड़ा खुलासा। बोले, शो छोड़ने का फैसला मेरा नहीं, बिना बताए मुझे निकाल दिया गया।